बच्चों कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आज की क्लास होगी 11th वालों के लिए। हमने स्टार्ट किया था एरर्स, और एरर्स में हमने किया था रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर देखा था हमने, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये सारी चीज हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख ली थी। आज हम करेंगे सबसे पहले एक न्यूमेरिकल, जहां पर को ये तीनों के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। उसके बाद देखेंगे हम कि एरर कैसे प्रोपोगेट करता है कैलकुलेशन में। मेरा नाम है पवन कापड़ी और बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल से। देखिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल में लिखता हूं। इसमें क्या है, आपने एक लेंथ को मेजर किया, उस लेंथ को मेजर करते समय आपका जो पहला रिजल्ट आया 2.48 मीटर, उसके बाद जो रिजल्ट आया 2.46 मीटर, उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आया बच्चों 2.49 मीटर और 2.46 मीटर। तो मैंने 5 ऑब्जर्वेशंस लिए एक ही लेंथ के, 1 2 3 4, अच्छा एक और इसमें 2.48 2.46 2.49 2.49 दोबारा, ये 5 मैंने ऑब्जर्वेशंस लिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने व्हाट्सएप से आपको भेजा भी था। सो जिसको नहीं मिला वो दोबारा मांग सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट वहां पर को हमने सिखाया नहीं था कि इसको कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन पे। देखते हैं बच्चों, हमारे पास 5 ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन आ गए। मीन्स क्या, एक ही लेंथ को 5 लोगों ने मेजर किया तो इतनी लेंथ आई सबकी अलग अलग। क्लियर हुआ? तो अब हमें फाइंड आउट करना है इसमें एब्सोल्यूट एरर। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर निकालने से पहले मैं आपको बताऊंगा एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। देखिए जरा, एब्सोल्यूट एरर जो होता है A1, मतलब इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। देखिए मेजर्ड वैल्यू तो इतनी है 2.48, लेकिन ट्रू वैल्यू का यहां पता नहीं है, ट्रू वैल्यू हमने निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालते हैं ट्रू वैल्यू? हमेशा ट्रू वैल्यू निकालने के लिए या मीन निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसका मीन कर देंगे। ठीक है, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू इज मीन। तो इसका एवरेज ले लेंगे 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.46 प्लस 2.49 डिवाइडेड बाई 5 हमारे ऑब्जर्वेशन है, तो 5 आएंगे ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों यहां से जो ट्रू वैल्यू निकल रही है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे। मैं डायरेक्टली लिखता हूं क्योंकि मेरे पास अभी कुछ कैलकुलेटर है नहीं। तो इसकी जो डायरेक्टली वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.48 2.48। ठीक है, 2.476 आ रही है, बट हमने इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया 2.48। क्लियर हुआ? ठीक है। तो बच्चों अब मेरे पास ये आ गई ट्रू वैल्यू, ये क्या आ गई, ट्रू वैल्यू। अब मैं हर किसी में एब्सोल्यूट एरर निकाल सकता हूं। कैसे निकालते हैं बच्चों एब्सोल्यूट एरर? देखेंगे इसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी। देखिए ट्रू वैल्यू कितनी है 2.48 माइनस मेजर्ड वैल्यू भी कितनी है 2.48। तो इसमें जो एरर आ रही है वो कितनी आ गई, 0 एरर आ गई। क्लियर हुआ? ठीक है, इसके नेक्स्ट में चलते हैं, डेल्टा A2 निकालते हैं। डेल्टा A2 कितना होगा, 2.46 है, तो 2.48 माइनस 2.46, तो बच्चों कितना होगा 0.02। क्लियर हुआ? ये क्या आ जाएगी इसमें, डेल्टा 2 एरर आ जाएगी, एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा A3 कितनी आएगी 2.48, सेम वही चीज करेंगे, माइनस 2.49, तो ये बच्चों कितनी आ जाएगी 0 माइनस आएगा यहाँ 0.01। देखिए जरा नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखेंगे डेल्टा A4 भी सेम यही 2.48 माइनस फोर्थ वैल्यू है बच्चों कितनी 2.46, तो यहां पर आ जाएगा 0.02। क्लियर हुआ? अब फिफ्थ वैल्यू निकालेंगे A5, 2.48 माइनस 2.49, यहां पर से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी माइनस 0.01। देखिए ये जो वैल्यू आती है एरर की, इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे?
एब्सोल्यूट एरर, क्या बोलेंगे इसको? एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A1, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A2, ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A3। ठीक है, तो आपको एब्सोल्यूट एरर पता चल गई। क्लियर हुआ? अब आपको निकालना है बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालनी है? मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाले थे बच्चों, उसका भी हम मीन ले लेंगे। समझ में आया? तो एब्सोल्यूट एरर हमारे सारे ये थे, तो इनका मीन लेंगे। तो सबसे पहले कितना आएगा? 0। मॉड में ले लेते हैं इसको, आपको पता है 0.02 प्लस माइनस ऑफ 0.01 प्लस मॉड 0.02 प्लस मॉड में 0.01, ये माइनस का था, तो डिवाइडेड बाई 5। देखिए जो माइनस का मॉड में आ रहा है दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड की वैल्यू है ये वैल्यू, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और आप अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो सीधा आ जाएगा बच्चों 0.01 मीटर। अच्छा मीटर में लिखना सब, क्योंकि सारी यूनिट मीटर में है। ये भी मीटर मीटर मीटर, ये मीटर है, ये भी मीटर है। ठीक है, और वो एरर्स आएंगी, वो सारी एरर्स भी मीटर में आएंगी, तो ये भी मीटर में आएगी। सो डेल्टा ए मीन, ये क्या है बच्चों? मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। ठीक है, अब देखेंगे जरा अच्छे से। अब इसमें लेंथ में ना, अब लेंथ है कितनी? देखिए जरा, लेंथ इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, कितनी है लेंथ? कैसे पता लगाएंगे? देखिए, तो जो एक्चुअल लेंथ होगी ना, मैं यहां पर लिख देता हूं, जो एक्चुअल लेंथ होगी ना, ये रॉड की लेंथ, वो कितनी होगी? इस ये ट्रू वैल्यू 2.48 ट्रू वैल्यू। ठीक है, और ये आ रही इसमें एरर, तो एरर को बच्चों या तो प्लस करेंगे इसके साथ 0.01, या तो माइनस करेंगे। सो प्लस माइनस इतना मीटर, ये आ रही बच्चों ट्रू वैल्यू। सॉरी, ये क्या आ रही? एक्चुअल में लेंथ आ रही है। ठीक है, ये ट्रू वैल्यू है, ये इसमें जो है एरर है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2.48 ये ट्रू वैल्यू प्लस माइनस जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ रही है 0.01, तो यहां पर को लिखा जाएगा 0.01। प्लस माइनस हमने इसलिए किया क्योंकि या तो एरर पॉजिटिव आ सकती है ऊपर, या तो एरर नेगेटिव आ सकती है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा ट्रू वैल्यू निकल गई, एब्सोल्यूट एरर निकल गए, मीन एब्सोल्यूट एरर निकल गए, और उस रॉड की एक्चुअल में जो लेंथ है वो निकल गई। क्लियर हो गया? यही चीज पूछा था उसमें। अगर हमें थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, अगर हमें इसमें फ्रैक्शनल एरर भी पूछी जाती, क्या पूछी जाती बच्चों? फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होती है? डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब ये होती है फ्रैक्शनल एरर, जो भी हमारी एब्सोल्यूट एरर आ रही है या जो भी हमारी एरर आ रही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर तो इंडिविजुअल में आ रही है, हर किसी लेंथ में इंडिविजुअल में जो एरर होगी उसे कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। लेकिन अगर हम जनरल टर्म की बात करें, पूरे जनरल की इसकी बात करें, तो जो एरर आ रही है बच्चों आ रही है 0.01, और जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है? 2.48। तो यहां पर से हमारी ये फ्रैक्शनल एरर निकल जाएगी, और इसको अब आप लोग अगर डिवाइड करेंगे तो बच्चों यहां से जो निकल के आ रहा है दैट विल बी, ये निकल के आ रहा है बच्चों 0. ये जो निकल के आएगा मैं आपको कैलकुलेट करता हूं एक बार। देखिए 0.01 डिवाइडेड 2.48, तो बच्चों आ रहा है 0.0040, इतनी आ रही है मेरी फ्रैक्शनल एरर। समझ में आया? ये फ्रैक्शनल एरर का रिजल्ट है। अगर मुझे परसेंटेज एरर चाहिए तो मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे मल्टीप्लाई 100 कर देना है। तो परसेंटेज एरर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 0.40%। यह आ गई बच्चों परसेंटेज एरर। क्लियर हुआ? तो कोशिश ये होगी कि आपको समझ में आए, शायद आ गया होगा, बहुत इजी था ये, कैसे हमने सॉल्व करना है इसको। तो अब हम देखते हैं एक कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों अब ध्यान से यहाँ देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे को, बहुत अच्छा लगेगा आपको, समझ में आएगा ये तो अभी तक हमने बात करी कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, सॉरी जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एरर आ रही है, क्योंकि अभी हमने ऑब्जर्वेशंस लिए थे। लेकिन अब हम करेंगे कि किसी अगर कैलकुलेशन में एरर आ गया और आप कैलकुलेशन आगे बढ़ा रहे हो तो एरर भी आगे आगे को प्रोपोगेट करता रहेगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स की, ठीक है ना, कि कैसे एरर प्रोपोगेट करता है, ठीक। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एरर इन सम। देखो बच्चों, अगर मैं किन्हीं दो नंबर का एडिशन करूं, दो नंबर को ऐड करूं, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक क्वांटिटी है ए, दूसरी क्वांटिटी है बी, इन दोनों को मैंने ऐड किया और वो एक्स आया, क्लियर हुआ, रिजल्ट निकल के आ रहा है एक्स। अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि जो ए में एरर है, लेट एरर इन ए इज डेल्टा ए, एरर में ए में कितनी है बच्चों, डेल्टा ए, एंड बी में जो एरर आ रही है डेल्टा बी। अगर बच्चों देखिए जरा, ए और बी को आप ऐड कर रहे हो और एक्स रिजल्ट आ रहा है, ए में एरर है बी में एरर है, तो उनके एडिशन में भी 101% एरर आएगी, क्लियर हुआ। तो अगर बच्चों ए में एरर है डेल्टा ए, तो देखते हैं इस ए को मैं कैसे लिखता हूं। ए को अगर मैं एग्जैक्ट फॉर्म में लिखूं तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए करके लिखूंगा। एरर बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तो हमने प्लस माइनस लिख दिया। ऐसे बच्चों बी में जो एरर है बी प्लस माइनस डेल्टा बी हमने लिख दिया, तो एक्स में भी डेफिनेटली एक एरर आएगी डेल्टा एक्स, क्लियर हुआ। तो हमने एरर के साथ इक्वेशन बना दी जब दो क्वांटिटी क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे यहां से बच्चों यहां से भी आया ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये एज इट इज आ गया। और यहां से क्या आया, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अब हम देख पा रहे हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू, बच्चों ये जो चीज है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स लिख सकता हूं। सो मैंने इसको लिख दिया एक्स डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखिए बच्चों, ये जो एक्स है ये जो एक्स है कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा डेल्टा एक्स विल बी प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये आ गई मेरी एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स, क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी एरर दो क्वांटिटी ऐड हो रही है, ए और बी क्वांटिटी ऐड हो रही है, ए में एरर है डेल्टा ए, बी में एरर आ रही है डेल्टा बी, उन दोनों के एडिशन में जो एरर आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए और डेल्टा बी, क्लियर हुआ। तो बच्चों कैलकुलेशन में जब भी आप देखोगे एरर हमेशा इंक्रीज करेगी, एरर डिक्रीज नहीं करेगी, समझ में आया। तो एरर हमेशा बढ़ती बढ़ती जाएगी, कभी भी डिक्रीज नहीं करेगी एरर, ठीक है। तो हम यहां से देखेंगे इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एरर जो आएगी, मैक्सिमम एरर जो आएगी बच्चों इसके यहां से कितनी आएगी देखते हैं जरा। अगर मैं निकालूंगा एरर, पॉसिबल एरर्स निकालता हूं पहले, ठीक है, कितनी एरर पॉसिबल होती हैं। सबसे पहले हम एक बार प्लस ले लेते हैं, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू, बच्चों अगर मैं माइनस ले रहा हूं तो माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी आ जाएगा। थर्ड चीज क्या हो सकता है इसमें, डेल्टा ए पॉजिटिव हो डेल्टा बी नेगेटिव हो, और फोर्थ चीज हो सकता है माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये चार टाइप की एरर आ सकती है इसमें, इस एक्सप्रेशन से। लेकिन हमने हमेशा मैक्सिमम एरर लेनी है, क्योंकि एरर हमेशा इंक्रीज करेगी कैलकुलेशंस में। तो बच्चों यहां पर को देखो, इस केस में और इस केस में दोनों एरर क्या हो रही है, ऐड अप हो रही है। देखिए यहां पर भी ऐड हो रही है, यहां पर भी ऐड हो रही है, इधर पर नहीं हो रही है। तो मैक्सिमम एरर क्या आएगी, देखिए मैक्सिमम एरर इन एडिशन, देखिए जरा एडिशन में मैक्सिमम एरर कितनी आएगी बेटा, डेल्टा एक्स इक्वल टू या तो आएगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, या जो आएगी वो क्या आएगी माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। देखिए दोनों जगह एरर ऐड हो रही है, यहाँ पर को नेगेटिव में, यहाँ पर को पॉजिटिव में। तो ये नहीं बोलेंगे कि
ये कम है या ज़्यादा है, क्योंकि दोनों ही सेम है। एरर जितनी पॉजिटिव में है अगर उतनी ही नेगेटिव में है तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर को डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये हो गई बच्चों मैक्सिमम एरर, ये हो गई मैक्सिमम एरर। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या है कि आपने जब भी एरर निकालनी है तो आप डायरेक्टली उसका क्या कर दोगे, सम कर दोगे एरर्स का। ठीक है, देखिए यहाँ पर को दोनों एरर क्या हो रही है, डायरेक्टली ऐड हो रही हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? अगर ये समझ में नहीं आया तो देखिए हम आगे बढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल लेंगे इसको समझने के लिए। तो एग्जाम्पल से आपको मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं दो रजिस्टर है मेरे पास, एक रजिस्टर है R1 इक्वल टू 2.3 प्लस माइनस 0.1 ओम और दूसरा रजिस्टर है बच्चों 2.5 प्लस माइनस 0.2 ओम। ठीक है, आपको ये दोनों रजिस्टर लगाने हैं सीरीज में और आपको वैल्यू फाइंड करनी है उस इक्विवेलेंट की। तो बच्चों आपको पता है अगर ये सीरीज में लगेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आना है, R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 अगर हम करेंगे तो ये और ये देखिए यहां पर को देखिए, जो इसकी ट्रू वैल्यू है वो इतनी है, जो इसमें एरर है बच्चों वो इतनी है। तो अगर मैं बात करूं डेल्टा R1 मतलब एरर इन R1 इज 0.1 ओम प्लस माइनस 0.1 ओम, ये है बच्चों एरर। ऐसे R2 में एरर कितनी होगी, प्लस माइनस 0.2 ओम, ये होगी R2 में एरर। क्लियर हुआ? तो अगर मुझे इक्विवेलेंट निकालना है बच्चों तो इन क्वांटिटी को तो मैं सीधे ऐड कर दूंगा, 2.3 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 4.8 ओम। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इस R इक्विवेलेंट में एरर भी तो जुड़ेगी, इस R इक्विवेलेंट में एरर भी तो जुड़ेगी। तो बच्चों एरर कैसे आएगी, देखिए अगर दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, अभी बताया था अगर दो क्वांटिटीज क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो इनकी एरर भी क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएगी। सो R इक्विवेलेंट विल बी दिस प्लस दिस, मतलब 0.1 प्लस 0.2 दैट इज 0.3 ओम। तो एरर भी बच्चों क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो जो इसका रिजल्ट आएगा 4.8 प्लस माइनस 0.3 ओम, ये रिजल्ट निकल के आ गया। क्लियर हुआ? सो क्वांटिटी ऐड होंगी तो उनकी एरर्स भी ऐड होगी जब भी हम सब में देखेंगे एरर। क्लियर है? बहुत इजीली आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं जब दो क्वांटिटी माइनस हो रही हैं, जब डिफरेंस हम लेते हैं तो क्या आती है एरर की वैल्यू। तो हेडिंग डालेंगे एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस। देखिए बच्चों एरर इन डिफरेंस डालेंगे हेडिंग, सेम वही चीज आप लिखेंगे पूरा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं x इक्वल्स टू a माइनस बी, दो क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट हो रही हैं तो इनमें एरर कैसे आएगी, जो x में एरर कितनी होगी। देखिए जरा, अगर बच्चों a में एरर डेल्टा a है, b में एरर डेल्टा b है, तो जब हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो x में एरर कितनी आएगी ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सेम वे में लिखेंगे, a में अगर डेल्टा a है तो a प्लस माइनस डेल्टा a, ऐसे लिख सकता हूं मैं a को। ऐसे ही बच्चों b में अगर डेल्टा b है तो b प्लस माइनस डेल्टा b। तो x में जो एरर आ रही है डेल्टा x आ रही, लिख दिया। x प्लस माइनस डेल्टा x विल बी इक्वल्स टू, ये माइनस आ जाएगा बच्चों, माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। सब कुछ सेम है, ठीक है। अच्छा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस प्लस आ जाएगा, कोई बात नहीं, माइनस प्लस, ठीक है। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। तो x से x कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो यहां से डेल्टा x देखेंगे कितना आ रहा है, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। तो यहां से हम इसकी पॉसिबल वैल्यूज अगर हम निकालेंगे इस x की, डेल्टा x की, क्या क्या हो सकती है, ये प्लस हो सकता है,
ये प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, ये प्लस हो सकता है। तो 4 हमारी वैल्यूज आएंगी सेम जैसे पहले केस में आई थी। तो मैं एक बार लिख देता हूं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक बार दोनों पॉजिटिव, एक बार दोनों नेगेटिव लिखते हैं। एक बार इसको पॉजिटिव लिखता हूं बच्चों, इसको नेगेटिव लिखता हूं, और सेम केस में इसको नेगेटिव लिखता हूं और इसको क्या लिखता हूं, पॉजिटिव लिखता हूं। तो ये हमारे 4 केस हैं एरर के, पॉसिबल एरर्स के। क्लियर हुआ? तो इसमें मैक्सिमम एरर आ रही है यहाँ पर को और इस केस में। इसका मतलब सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है जैसे एडिशन में हुआ। डेल्टा एक्स जो होगा बच्चों वो क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये मैक्सिमम एरर आ रही है सब्सट्रैक्शन के केस में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, चाहे आप 2 क्वांटिटीज को ऐड करो या चाहे 2 क्वांटिटीज को सब्सट्रैक्ट करो, एरर जो होगी वो हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। ये रिजल्ट हमें दे रहा है। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, न्यूमेरिकल थोड़ा सा समझ में आएगा। और देखिए बच्चों, अगर मेरे पास एक लेंथ है L1 5 प्लस माइनस 0.1 मीटर, L2 है 3 प्लस माइनस 0.1 मीटर। ठीक है, तो बच्चों डेल्टा L1 कितनी हुई, इस लेंथ में एरर हुई 0.1 और L1 की वैल्यू हुई ये। ठीक है, ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू ये हुई, ये एरर हुई। सेम थिंग यहां पर भी होगी। अब मुझे निकालना है L1 माइनस L2 निकालना है, आपको ये क्वेश्चन में गिवन है। तो आप लोग क्या करोगे सिंपल वे में, जब L1 माइनस L2 हम करेंगे तो L1 माइनस L2 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इनकी जो ट्रू वैल्यू है इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आएगा बच्चों, ये आएगा 2 मीटर। सो L1 माइनस L2 2 मीटर आ गया। लेकिन एरर जो है इसकी, अब हमने इसमें एरर भी लिखनी पड़ेगी। लेट्स से L लिख देते हैं इसको, L1 माइनस L2 को L लिखते हैं, तो L इज इक्वल टू 2 मीटर आ गया। ठीक है, ये तो आ गया 2 मीटर, लेकिन इसकी एरर भी लिखनी पड़ेगी हमें। अब देखो क्वांटिटीज तो माइनस हो रही है, लेकिन एरर क्या होगी, ऐड होगी। हमेशा यही रिजल्ट निकला था हमारा। सो डेल्टा L विल बी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। दोनों की एरर ऐड हो जाएगी, 0.1 प्लस 0.1, तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। सो जो L होगी बच्चों वो क्या होगी, 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर, ये होगी एरर। समझ में आ गया? आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल अगर 2 चीजें ऐड हो रही हैं तो उनको ऐड करो, उनकी एरर्स को भी साथ में ऐड कर दो। अगर 2 चीजें सब्सट्रैक्ट हो रही हैं, डिफरेंस हो रही है, माइनस हो रहा है, तो उन 2 क्वांटिटीज को पहले माइनस करो, जो उनकी ट्रू वैल्यू है उसको तो माइनस करो, लेकिन उनकी एरर्स को माइनस मत करो, उनकी एरर्स को ऐड करो। समझ में आया? एरर कभी भी माइनस नहीं होगी, एरर विल ऑलवेज ऐड अप। क्लियर? तो एरर हमेशा ऐड होगी। तो सेम चीज हमने यहां पर से देख लिया। क्लियर हुआ? अब हम आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अगर हमारी 2 क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती हैं तो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये एक बार हम लोग देखेंगे। सो हम यहां पर को लिखते हैं एरर इन मल्टीप्लिकेशन। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है x a मल्टीप्लाई b, ठीक है, 2 a और b के मल्टीप्लाई से एक क्वांटिटी बन रही है x। अब मैं पूरा डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन आप लोग जब भी डेरिवेशन करेंगे सारी चीजों को मेंशन वहां करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, कंसीडर 2 फिजिकल क्वांटिटीज a एंड b, दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड टू फॉर्म x। ठीक है, let delta a be the error in a, delta b be the error in b. So the error in multiplication of them will be delta x. तो सारी चीजें ऐसे एक प्रॉपर वे में आप लोग करेंगे एग्जीक्यूट। तो बच्चों इसमें अगर डेल्टा ए एरर है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसमें डेल्टा बी एरर है तो कैसे लिख सकते हैं, इसमें क्या आ गई एरर,
डेल्टा एक्स आ गई एरर। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं देख रहा हूँ, यहाँ से मल्टीप्लाई मैं करता हूँ, पहले इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ए बी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस माइनस ए डेल्टा बी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों बी डेल्टा ए, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब यहाँ देखिए x प्लस माइनस डेल्टा एक्स एज इट इज। ठीक है, अब देखिए जरा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ, इसको मैं x लिख सकता हूँ, a डेल्टा b b डेल्टा a, ये चीज x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वस टू, इसको भी x लिखते हैं प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a। देखिए बच्चों, अगर हमारा जो भी हम एरर देखते हो काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी होती है, एरर की वैल्यू क्या होती है, काफ़ी स्मॉल होती है, तो अगर यहाँ पर को हम नज़र मारें, ये डेल्टा ए काफ़ी स्मॉल है और डेल्टा बी भी काफ़ी स्मॉल है। अब दो स्मॉल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होती तो और भी स्मॉल हो जाती हैं। ठीक है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्टिंग डेल्टा ए डेल्टा बी, क्योंकि काफ़ी स्मॉल वैल्यू ये होती है तो इससे कोई फ़र्क हमें पड़ता नहीं है। ठीक है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। आपको पता होगा मैं नेग्लेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्मॉल वैल्यू ये हो गई। ठीक है, डेल्टा ए पहले से स्मॉल है, डेल्टा बी भी पहले से स्मॉल है, दोनों का मल्टीप्लाई और स्मॉल होगा। ठीक है, तो बच्चों डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया। यहाँ से हम लोग नज़र मारते हैं प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे को मैं यहाँ पर को ए बी से डिवाइड कर देता हूँ, ए बी से यहाँ भी, ए बी से ए बी से। ठीक है, कोई मैंने कुछ गलत नहीं किया, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल। तो बच्चों यहाँ से जो रिजल्ट, और इस ए बी को मैं एक्स लिखता हूँ, तो यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो ये बन गई हमारी एरर की इक्वेशन जब दो क्वांटिटीज होती हैं मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से भी, इस इक्वेशन से भी हमारी चार वैल्यूज निकलेंगी जो भी पॉसिबल वैल्यूज है। कौन कौन सी, एक बार इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको भी पॉजिटिव, दोनों को नेगेटिव लेंगे, फिर एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, फिर अगले को नेगेटिव, पिछले को पॉजिटिव लेंगे। क्लियर हुआ, तो चार वैल्यूज निकलेंगी और यहां से भी हम मैक्सिमम एरर निकालेंगे। सो मैक्सिमम एरर अगर मैं निकालूंगा इसमें, तो मैक्सिमम एरर आएगी बच्चों, मैक्सिमम जो एरर की इक्वेशन डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर। क्लियर हुआ, तो जब भी एरर की इक्वेशन आएगी, जब भी मल्टीप्लिकेशन की इक्वेशन आएगी, आप ये बनाओगे। ठीक है, और आपको यहां दिख भी रहा होगा, ये जो बच्चों डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है ना, ये कुछ जाना पहचाना सा टर्म होगा। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या है, रिलेटिव एरर है एक्स में। क्या है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर जिसको बोलते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। समझ में आया, तो हमें तो यहां पर को x क्या कर रहा है, a अपॉन बी का डिवीजन है। क्लियर, a में जो एरर है डेल्टा ए, b में जो एरर है डेल्टा बी, और x में जो एरर निकल के आ रही है डेल्टा एक्स, सेम वही चीज मैंने कर दी दोबारा से। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा यहां पर को हम क्या करते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू, बच्चों मैं यहां से क्या कॉमन ले रहा हूं, मैं यहां से a कॉमन ले रहा हूं, तो a अगर मैं कॉमन लूंगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए निकल के आएगा, और नीचे से यहां से b कॉमन ले रहा हूं, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी निकल के आएगा। क्लियर हुआ, सेम वे में अगर मैं यहां से x कॉमन ले लूंगा, x कॉमन ले लूंगा, तो बच्चों यहां पर 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है x जो है a अपॉन बी है, तो a अपॉन बी को मैं x लिख सकता हूं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये रिजल्ट निकल के आ गया मेरा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। अब हम देखते हैं यहाँ पर को 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये यहाँ से आया, यहाँ पर को क्या है बच्चों, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ये चीज अगर नीचे से ऊपर उठ के आएगी तो इसकी पावर हो जाती है -1। सभी लोगों को पता है 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर हो जाएगी -1। क्लियर हुआ, ये बहुत इजी है, ये आपको पता चल जाएगा। ये पावर नीचे से ऊपर, ये
वैल्यू नीचे से अगर ऊपर आ रही है तो -1 पावर होगी। तो बच्चों अब यहां पर को देखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। हम बाइनोमियल थ्योरम यहां पर को पूरा नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे जरा आप देखिए, अगर एक केस है बाइनोमियल थ्योरम में, अगर इसकी वैल्यू 1 से काफी छोटी है, क्लियर हुआ, और देख रहे हैं ये 1 से छोटा है क्योंकि ये स्मॉल है और ये इसके बेस में लार्ज नंबर है, और अगर आगे मेरा 1 है तो ये जो पावर है ये सीधे आगे जाती है, क्लियर हुआ। तो ये हम मैथमेटिकल टूल्स में देखा था हमने कि अगर अगर हमारी बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व करनी है हमने, तो 1 + a⁻n, अगर हमारा a जो है काफी छोटा है किससे, 1 से, सो बच्चों ये चीज आगे निकल के आती है। ये चीज कैसे जाती है, 1 + -n × a, ये चीज ये बन जाती है, क्लियर हुआ। सो यहां पर कोई यही चीज सॉल्व करेंगे और लिखेंगे एक्सपेंडिंग इट विद बाइनोमियल थ्योरम। क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सपेंडिंग इट विद बाइनोमियल थ्योरम। सो ये बाइनोमियल थ्योरम का एक सिंपल केस है। 1 ये आगे आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा ΔB/b, ठीक है। यहां पर वो लिखेंगे एक्सपेंडिंग इट विद बाइनोमियल थ्योरम, नोमियल थ्योरम। और इसके जो हायर टर्म्स है वो भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना काफी है। Δx/x इज इक्वल टू, देखिए आप मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस प्लस ΔB/b, फिर ΔA/a प्लस माइनस ΔA/a ΔB/b। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, सिर्फ मल्टीप्लाई किया। इजी है काफी मल्टीप्लाई करना, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर देखिए ΔA/a इटसेल्फ वेरी स्मॉल, ΔB/b काफी छोटा है, तो मल्टीप्लिकेशन जो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसको निकलेंगे नेग्लेक्टिंग इट। इसको अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे बच्चों तो यहां से Δx/x कितना आएगा, प्लस माइनस ΔA/a प्लस माइनस या माइनस प्लस जो भी करें ΔB/b। यहां से हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आ गया ये रिजल्ट निकल के। तो बच्चों अब यहां पर को देखो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है इस चीज की। कैसी पॉसिबल वैल्यूज, या तो सर ये पॉजिटिव होंगे दोनों, या तो नेगेटिव होंगे, या तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। सेम हमारे पास 4 जो आएंगे पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, वहां पर से हमने मैक्सिमम वाले को लेना है। तो मैक्सिमम वाला जो आएगा एरर की वैल्यू Δx/x विल बी प्लस माइनस ऑफ ΔA/a प्लस ΔB/b। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे बच्चों, या तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये रिजल्ट निकल के आ गया। सेम ऐसा ही रिजल्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन में आया था, सेम ऐसा ही रिजल्ट हमारा डिवीजन में भी आ गया। जैसे एरर में एडिशन, सम और डिफरेंस में जो हमारा एरर का कैलकुलेशन है वो सेम होता है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो एरर का कैलकुलेशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। क्लियर हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे हम लोग इसको करेंगे अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आएगा तो। होपफुली आपने लिख लिया होगा, और आप लोग जब भी लिखेंगे तो एग्जैक्ट वे में, एक प्रॉपर मैनर में लिखेंगे। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, हम लोग ज्यादा न्यूमेरिकल में फोकस करेंगे और थोड़ा सा इसलिए हम फास्ट पे मूव कर रहे हैं ताकि हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स कर सकें और प्रॉपर आपको वीडियो मिल सके। तो देखिए बच्चों, अगर मुझे बोला जाए कि एक प्लॉट है, उसकी लेंथ जो है 2 ± 0.1 मीटर है, उसकी ब्रेथ जो है 3 ± 0.2 मीटर है। आपको उसको एरिया फाइंड करना है विथ प्रॉपर लिमिट, विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स, ठीक है। आपको उसको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बच्चों जो एरिया होता है आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, क्लियर हुआ। तो यहां पर से देखेंगे लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, तो 2 × 3 = 6 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया बच्चों आपका क्या, मल्टीप्लिकेशन करके मैंने निकाल दिया एरिया की ट्रू वैल्यू या एरिया की मीन वैल्यू, ठीक है। लेकिन अब अगर हम देखेंगे ना यहां पर को एरर कैसे निकालें। एरर तो डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे आप। क्यों नहीं करेंगे,
क्योंकि यहाँ पर को मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है, समझ में आया। तो हम डायरेक्टली ऐड एरर नहीं करेंगे, नहीं डायरेक्टली, माइनस तो हम करते ही नहीं है, डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, देखिए जरा इसकी बच्चों एरर इक्वेशन बनाएंगे। इसकी एरर इक्वेशन कैसे बनती है, मल्टीप्लीकेशन में डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये हो गई बच्चों एरर की इक्वेशन। क्लियर हुआ। सो यहां देखेंगे डेल्टा ए हमने निकालना है और ए मतलब एरिया कितना है बच्चों 6। डेल्टा एल कितना है ये 0.1 डिवाइडेड बाई एल, एल कितना है बच्चों 2, ठीक है, प्लस डेल्टा बी कितना है 0.2 और बी कितना है 3। तो इस इक्वेशन से मुझे डेल्टा ए फाइंड आउट करना है। आराम से कर लेंगे इस इक्वेशन से डेल्टा ए हम कैसे, डेल्टा ए अपॉन 6 विल बी इक्वल टू, मैं एलसीएम ले रहा हूं, ठीक है, 0.3 प्लस 0.4, तो डेल्टा ए विल बी 0. मीटर का स्क्वायर। तो आप यहां से देख सकते हो कि जो डेल्टा ए आ रहा है 0.7 आ रहा है, वो प्लस करके नहीं आ रहा, प्लस करके 3 आता, 0.3 आता, यहाँ 0.7 आ रहा है। तो बच्चों हमने क्या करना है, उसके बाद जो एरिया लिखेंगे हम, एरिया इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.7 मीटर स्क्वायर, ये करेंगे हम लोग एरिया। समझ में आ गया आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, कोई परेशानी इसमें नहीं होने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर मेरे पास ये मल्टीप्लिकेशन में था, अगर कोई डिवीजन में आएगा तो सेम ऐसे ही करेंगे। कैसे, अगर आपको बोला जाए कि एक क्वांटिटी है z, ए स्क्वायर बी अपॉन सी की पावर सी। क्लियर हुआ बच्चों। अगर कोई एक ऐसी क्वांटिटी है, देखिए मैं रिजल्ट बता रहा हूं, इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे, हम सीधे रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब बोला जाए इसकी एरर इक्वेशन बनाओ। जैसे हमने दो क्वांटिटी जब सम हो रहे थे तो एरर इक्वेशन बनाई थी, उसमें दोनों एरर का सम हो रहा था, या जब दो क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट हो रही थी, जब हम डिफरेंस ले रहे थे तो वहां पर भी एरर क्या हो रही थी बच्चों, ऐड हो रही थी। मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा कैसे एरर आ रही थी और डिवीजन में देखा हमने कैसे एरर आ रही थी। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है तो यहां पर को एरर इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, जरा देखिए, मैं एकदम रिजल्ट ही करा रहा हूं बेटा। डेल्टा जेड है तो इसको डेल्टा जेड अपॉन जेड करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहां पर को देखते जाइए कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों, ए है, ए का स्क्वायर। तो अगर ये ए का स्क्वायर है तो आपने क्या करना है, इस स्क्वायर को, जो भी इसकी पावर है, इसको आगे ले आना है। इस पर 2 है, डेल्टा ए अपॉन ए कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बी है, देखिए मल्टीप्लाई में होना चाहिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड में, प्लस माइनस में तो आपको पता है कैसे करना है। इसके बाद बच्चों मल्टीप्लाई में बी है तो प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर हो गया। फिर डिवाइड में सी है तो हम क्या करेंगे, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। ये हो जाएगी एरर इक्वेशन जेड की। किसकी, इस जेड की एरर इक्वेशन हो जाएगी। अब ये मत सोचिए कि अगर इसकी पावर -2 है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, -2 है तो माइनस आगे निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि जो एरर होती है अगर हम कैलकुलेशन में देखें एड अप होते रहती है, मैक्सिमम एरर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर को अगर यह माइनस भी होता तो यहां पर को प्लस आता, हम मॉड लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी तो मॉड लिख लीजिए, वरना ये हमारे पास एक वैल्यू है एरर की। अब अगर इन जनरल टर्म में बोलूं, z इक्वल टू ए की पावर n, b की पावर m, c की पावर p, तो यहां पर कोई एरर इक्वेशन कैसे निकलेगी बच्चों, डेल्टा z बाई जेड, n बच्चों आ गया जाएगा डेल्टा a बाई ए प्लस m डेल्टा b बाई b प्लस p आ गया जाएगा डेल्टा c बाई c। ये होगी इसकी एरर इक्वेशन इस क्वांटिटी की। इन जनरल टर्म्स में बात करूं तो इसकी एरर इक्वेशन हो जाएगी ये। क्लियर हुआ। तो यहां पर को अगर माइनस भी होता तो यहां पर पॉजिटिव आता, क्योंकि एरर हमेशा एड अप होगी। क्लियर हुआ। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसमें।
इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है। और इसको जब आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो एग्जैक्ट वे में नोट डाउन करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे जैसे मैंने कराया, एक प्रॉपर यूनिक वे में नोट डाउन करेंगे।